हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे आज बना रही थी कड़ी पकोड़े की सब्ज़ी। आज मैं कड़ी पकोड़े बना रही थी क्योंकि हस्बैंड को ना मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी पकोड़े वाली कड़ी, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं कड़ी पकोड़े वाली बना रही थी आज। प्याज वाली कड़ी तो मेरे ससुराल में नहीं खाते हैं, तो मैं प्याज नहीं डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ। तो यहाँ पकोड़े बनाए और इतनी कड़ी स्वाद बनी थी ना, क्योंकि मैं दही की कड़ी बनाती हूँ तो वो ना बहुत ही खट्टी और गाढ़ी होती है। कभी कभी लस्सी की भी बनाती हूँ, जो दही वगैरह के जो छाछ वगैरह होती है ना उसकी। बट यहाँ मैंने आज जो बनाई थी वो दही की बनाई थी, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और ज़्यादातर मैं जो लंच होता है ना वो सुबह ही बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को लेकर जाना होता है और फिर अच्छा भी रहता है कि हम सबका भी दोपहर का हो जाता है, टेंशन नहीं रहती। बस रोटी बनानी होती है, वो मैं दोपहर को बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरे सुबह सुबह का काम चल रहा है फटाफट, क्योंकि काम बहुत होता है आजकल। सुबह सुबह तो नाश्ता भी बनाना, लंच भी बनाना, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कड़ी और पकोड़े की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर दी है और यहाँ रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वैसे तो वो चाय पराठा खाते हैं सुबह। भरवा पराठे बनाती हूँ मैं, किसी भी तरह के, कोई भर के कभी आलू के, कभी गोभी के, मूली के, ऐसे नाश्ते में पराठे बनाती हूँ। बहुत कम होता है, रियल ही होता है, कभी रियल में ही होता है जो मैं अजवाइन के बना दूँ पराठे। नहीं तो मैं ज़्यादातर हेल्दी नाश्ता ही देती हूँ, क्योंकि सुबह का ही नाश्ता सही रहता है ज़्यादा अच्छा करना, क्योंकि बॉडी को हमारे नाश्ता सुबह का जो होता है वो सारे दिन में सबसे ज़्यादा लगता है, तो हेल्दी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बना रही थी। पर पराठे वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो सब्ज़ी के साथ रोटी सिंपल मुझे अच्छी लगती है। पराठे वगैरह तो मैं नहीं खाती। तो यहाँ पर जैसे कड़ी वगैरह हो या राजमा हो ना, तो उसके साथ तो वो रोटी खाते हैं, फिर पराठे नहीं खाते। तो यहाँ मैंने कड़ी बनाई थी, उसके साथ रोटी बना दी थी। और यहाँ पे फिर ऐसे ही मैं सारा काम अपना कंप्लीट करने के बाद हस्बैंड का जो लंच होता है वो पैक कर दूँगी। ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ना, क्योंकि गरम गरम फिर उस पर पसीना आ जाता है रोटी को, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, गीली गीली उनको अच्छी नहीं लगती है रोटी। तो इसीलिए मैं उनकी सबसे पहले जब बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी और बड़े बर्तन में निकाल के रख देती हूँ, और रोटी जो है वो भी खुले में रख देती हूँ, ताकि थोड़ी देर उसको हवा लग जाए तो फिर मैं पैक कर दूँ, तो उससे फिर वो सही बनी रहती है। तो यहाँ पे रोटी वगैरह मैंने इनकी पैक कर दी है, और सब्ज़ी, इनका जो लंच बॉक्स है वो भी रेडी कर दूँगी यहाँ पे। तो मॉर्निंग का मेरा ज़्यादातर यही रूटीन रहता है। अभी तो स्कूल खुले नहीं हैं, बट अब स्कूल भी जल्दी खुल जाएंगे, तो सुबह सुबह बेटे का भी मेरा फिर काफ़ी बर्डन हो जाता है, काफ़ी सुबह सुबह काम का प्रेशर हो जाता है, क्योंकि पहले उसको भेजना होता है स्कूल रेडी करके, उसके बाद फिर हस्बैंड का नाश्ता वगैरह लंच करती हूँ, बनाती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं 11 बजे तक किचन से फ्री हो पाती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह करके बर्तन करती हूँ। तो यहाँ सबका लंच वगैरह पैक करके मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी खाने के लिए। अब मैंने कहा मैं भी नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ मेरा बेटा है ना, वो लगा हुआ है मस्ती, आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं उसकी, तो वो एंजॉय कर रहा है। अब जल्दी ही स्कूल खुल जाएंगे उसके, बट अब यहाँ लगा हुआ है। इसको भी मैंने कड़ी रोटी दी थी, इसको भी पराठे इतने पसंद नहीं है, ये भी मेरी तरह ही है, तो सब्ज़ी रोटी दे दो तो खा लेता है। तो यहाँ पे ये भी नाश्ता कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। नाश्ता करने के बाद करती हूँ किचन की क्लीनिंग। तो मेरा जो नाश्ता है ना वो हमेशा 11 सवा 11 इतने बजे तक ही होता है, हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि पहले तो टाइम ही नहीं होता। तो सारा फिर मैं करने के बाद, कई बार तो मैं बर्तन वगैरह भी करने के बाद करती हूँ, बट ये है कि किचन में सुबह बर्तन चाहे कितनी बार भी धो लो ना, तो भी इतने सारे ढेर हो जाते हैं। बस रसोई में आने की देर है, बर्तनों का ढेर तो पहले ही लग जाता है। तो मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर करूँगी। तो नाश्ता वगैरह मेरा हो गया, मेरा और मेरे बेटे ने नाश्ता, उसका तो चल रहा है, वो तो लगाता है टाइम। पर मैं नाश्ता करके आ गई हूँ किचन में, बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो ऐसे ही मेरा रूटीन आजकल चलता रहता है। यहाँ पे कथा भी लगा लेती हूँ साथ साथ, ना टाइम तो मिलता नहीं है टीवी वगैरह स्पेशली बैठकर देखने का। तो मैं काम करते करते ही ज़्यादातर देखती हूँ, और आजकल बेटा घर पे तो ये भी कम देखने देता है, बट फिर भी कहती हूँ मैं, जैसे हमें अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, ऐसे ईश्वर का नाम लेना भी ज़रूरी है। ईश्वर ने ही हमें सब कुछ दिया, और उनके लिए समय ना निकाले तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को तो दिन ही अधूरा लगता है। तो बट मैं जैसे काम कर रही होती हूँ ना, हस्बैंड चले गए हैं, अब किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, ऐसे किचन में काम कर रही होती हूँ शांति से चुपचाप, तो मैं ना कथा लगा लेती हूँ। तो मुझे ना इस टाइम कथा सुननी अच्छी लगती है, कि कथा सुनूँ शांति से।
बैठ के तो नहीं सुन पाती हूँ प्रॉपरली, बट ये है कि कथा मेरी लगी रहती है और मैं साथ साथ सुनती रहती हूँ। और यहाँ बेटा है तो उसके भी कानों में पड़ जाती है। बचपन से ही कहते हैं ना, जो जैसा संस्कार दे दो वो अच्छा रहता है। और इस टाइम तो इतनी अच्छी मेमोरी होती है कि जो बचपन का है ना वो तो याद रहता है हमेशा, लाइफ टाइम। आगे जाके तो याददाश्त वीक होने लग जाती है, फिर क्या हो रहा है भूल जाते हैं। बट मेरी भी याददाश्त मेरी फैमिली में सबसे अच्छी थी, बट फिर भी अब तो वीक हो गई है। और पहले का मुझे अब भी याद है। ऐसे ही बचपन में कहते हैं ना, जो करो वो सब याद रहता है, जो भी सुनो। तो बच्चे को सही रहता है बचपन से ही अपने ना सारी चीज़ों के साथ जोड़ के रखना चाहिए। तो मैं उसको यही, है तो वो लड़का है पर कहता है कई बार, मम्मी आप कथा ही सुनते रहते हो। पर मैं क्या करूँ, मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पहले सुनी नहीं, ऑफिस में बिज़ी रहते थे, सारा दिन काम करना होता था। अब अगर घर में काम कर रहे हैं तो फिर साथ में इन चीज़ों से जुड़ गए हैं, ये भी ईश्वर की कृपा ही है। नहीं तो बाहर रहते तो कहाँ समय मिलता इन चीज़ों के लिए। तो पर यह है कि करना चाहिए साथ साथ ना, ज़रूरी होता है। मन को ना बड़ी शांति मिलती है। मैंने देखा है कहीं जाके, किसी के यहाँ जाके या कहीं जाके या कहीं घूम के फिर के, कहीं जाके शांति नहीं मिलती। पर आप थोड़ी देर मंदिर जाओ तो बड़ा सुकून मिलता है, और थोड़ा ईश्वर का सुनो ना तो बहुत सुकून मिलता है। सब कुछ भूल जाता है इंसान। जितनी देर आप ईश्वर का सुन रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई रामायण पढ़ रहे हो, कोई भगवत गीता पढ़ रहे हो, इन चीज़ों से ना मानसिक शांति मिलती है। और लोग गोलियां खाते हैं, कुछ करते हैं कि मन की शांति नहीं है, पर रियलिटी में तुम्हें कोई शांत नहीं कर सकता। ईश्वर ही हैं जो सच्ची शांति और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा आत्मा की शांति होती है, और आत्मा की शांति ईश्वर से जुड़ के ही मिलती है। जितना जल्दी उनसे जुड़ जाएंगे ना उतना ही अच्छा है। असली साथी वही हैं, पर हम वही है कि ईश्वर ने ही हमें ये जिम्मेदारियां दी हैं, तो इनसे भी हम पीछे नहीं हट सकते। जिम्मेदारियां तो निभानी है, जो भी दैनिक हमारा काम है वो तो हमें करना ही है, क्योंकि ये भी ईश्वर ने ही दिया है। तो इनसे भी भागना ये भी गलत है, और ईश्वर से दूर रहना ये भी गलत है। तो सारा काम भी करते जाएं, जो ईश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं वो भी अच्छे से निभाएं, और साथ साथ ईश्वर से भी जुड़े रहना ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़िंदगी का कब एंड हो जाए ना कुछ नहीं पता, कौन सी सांस आखिरी हो कोई नहीं जानता। तो इसीलिए असली कमाई तो ईश्वर का नाम है। जितना ले लोगे, जितना सुन लोगे, वही साथ जाना है। ये जो हम पैसे कमाएं या घर का काम करें, ये सब किसी काम का नहीं है। बट ये है कि जिम्मेदारियाँ मेन होता है, जिम्मेदारियाँ। तो यहाँ मैंने किचन वगैरह अपनी सारी क्लीन कर दी है, देखिए। कामों से तो हो गई थी फ्री, अब थोड़ा सा बैठी थी मैं, किचन वगैरह क्लीन करके अभी थोड़ी देर का थोड़ा टाइम मिलता है तो बेटे के साथ लगी हुई थी। यहाँ ये मेरे लिए नींबू पानी बना रहा है। आज पहली बार कुछ बना रहा है, इसे कुछ नहीं आता है, अभी तो बहुत छोटा है ना ये, बट इसे शौक है। और अच्छा भी रहता है, बच्चे किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं ना तो सही रहता है। या तो वो खेलते रहें या कुछ उनसे एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए, बिज़ी रखना चाहिए। नहीं तो बच्चे ना टीवी और फ़ोन में ही लगे रहते हैं छुट्टी वाले दिनों में। तो यहाँ ये मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया, ये मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया। नींबू तो हटा बनाया है, तो मेरे लिए तो ये वर्ल्ड का बेस्ट नींबू पानी हटा दे उसको, क्योंकि ये मेरे बेटे ने बनाया है पहली बार। इसे ले जा बेटा नींबू। अच्छा था, सब कुछ सही डाला है इसने, पहली बार बनाया अपने। मैंने इसे कुछ नहीं बताया, खुद ही इसने पानी में चीनी, नमक, नींबू सब डाला। तो बहुत टेस्टी बना है। मैंने चीनी 5 चम्मच डाल दी। इसने मेरे लिए नींबू पानी बनाया है, वाह कितना टेस्टी बनाया। बहुत ही, इसे तो दिखा दो, बहुत अच्छा बना है। फ्रेंड्स ये दिखाओ, तो नींबू पानी बनाया है मेरे लिए, बहुत ही स्वाद। वो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी टीम ने मिलके बनाया, देख लीजिए मेरी टीम बैठी हुई हुई है। दिखा दो, आप भी पी के देखो कैसा। अबे ऐसा पापा ने भी इतना टेस्टी, पियो ना फिर। और इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया, तुम्हारे लिए बनाया मैंने। शौर्य को एक चीज़ तो बनानी आ गई है फाइनली, नींबू पानी सही, कुछ तो आया बनाना। मुझे तो चाय भी आती है लेकिन बनाने नहीं देता तुम, क्योंकि वो जैसा काम होता है। बहुत ही टेस्टी है। रियल में बहुत ही स्वाद बनाया है इसने नींबू पानी, मुझे इमेजिन नहीं था, पहली बार आज इसने कुछ बनाया है, बहुत टेस्टी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनाया नींबू पानी। मैं तो पूरा फिनिश करूँगी।
वाह भाई वाह। तो यहाँ नींबू पानी पिलाने के बाद इसकी फरमाइश थी कि मैंने आपके लिए नींबू पानी बनाया तो अब आप मेरे लिए मेरा फेवरेट पास्ता बनाओ, जबकि कड़ी चावल बने थे फिर भी इसको ये खाना था, वाइट सॉस पास्ता। रेड सॉस भी खाता है और वाइट भी खाता है, तो कभी इसको वो कभी ये पसंद होता है। तो यहाँ प्याज लहसुन मैंने भून लिया है, जल्दी बन जाता है। वाइट सॉस में तो इतना कुछ भी नहीं डलता, पर रेड सॉस पास्ता है जो उसमें काफ़ी कुछ डलता है। तो यहाँ बटर में बनाते हैं, ये बटर डाल के और उसके अंदर छोटा सा प्याज और थोड़ा लहसुन डाल के भूनना होता है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाए तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा डाल दें और उसके बाद इसके अंदर नमक, ऑरिगेनो, काली मिर्च, ये सब डाल के उसको बस उसको मिक्स करके और फिर उसमें बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देना है। तो ये इतना सिंपल बनता है पर इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। थोड़ा चीज़ डाल दें इसमें। तो वाइट सॉस पास्ता यहाँ बनकर रेडी हो गया है, जो इसका फेवरेट है। तो कह रहा था मम्मी आज खाना है, मैं कहा ठीक है बनाती हूँ। और वैसे भी ये सूजी का पास्ता है, मैदे का पास्ता मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैदे की मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती। और ये पास्ता भी कभी कभी बनाती हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ना 1 चम्मच मैदा ऐड होता है, बट पास्ता ये सूजी का ही है, अच्छा बना है। तो मैं इसके लिए बनाती हूँ। देखिए जैसे मैंने खा रहा है नींबू पास्ता। पानी पिलाया, आज मम्मी ने मुझे पास्ता दिया। खा के बताओ कैसे। कैसा है?